ऑल राइट गाइस, तो वही आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, हीप हो गया, ग्राफ हो गया, लाइक दिस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लिंक लिस्ट से। तो लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है बेसिकली, इसके नाम ही है लिंक लिस्ट। तो हम कंपैरिजन लेंगे एरे से। तो एरे में क्या होता है, एरे में होता है, एक मिनट मैं यहाँ पर अपना कर्सर यहाँ पर ले लेता हूँ। एरे में हम लोग, एरे एक टाइप का लिस्ट ही होता है, मतलब एरे और लिस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। तो एरे में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स पर, मतलब यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर कुछ वैल्यू डालते हैं। तो इसको एक इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू एक्सेस करते हैं। यहाँ पर 62 ऐसे वन इंडेक्स पे कुछ वैल्यू डालते हैं। इसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यूज आती है, मतलब एक के बाद एक वैल्यूज आते हैं। तो इसको हम लोग एरे बोलते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है पता है क्या, इसके अंदर हम नोड्स में डील करते हैं। नोड के अंदर कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि लिंक लिस्ट है कि नहीं। जैसे कि अभी इसको हम लोग एक नोड ले लेंगे। नोड यानी कि यहाँ पर तो ये दिख तो हमको एरे की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसको हम एक नोड कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से लेफ्ट साइड एक डेटा होता है और राइट साइड एक डेटा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्चुअल डेटा होता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है पता है, राइट साइड में क्या होता है पता है, यहाँ पर होता है एड्रेस। किस चीज़ का एड्रेस, इसका एड्रेस नहीं, एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। मतलब यहाँ पर अगर एक और नोड आ गई तो इसके बीच में भी कैसा होगा, लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या होगा, एक इसके जो अंदर जो वैल्यू है, सेकंड नोड के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर रहेंगी, और यहाँ ये राइट साइड में क्या रहेगा, राइट साइड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। इसी तरह से ये जो लिस्ट है वो कनेक्टेड रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट। मतलब यहाँ पर मैं आपको इजी समझा भी देता हूँ कैसे होता है। ऐसे ये चीज़ कनेक्टेड होती है। ओके, इस तरह। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा एक्चुअली यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कि अब मैं आपको एक और बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि देख देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमको एरे की तरह या फिर लिस्ट की तरह देख रहा हूँ, लेकिन हम इसको नोड की तरह कंसिडर करेंगे। मतलब ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो ये एक्चुअली कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड क्यों रहते हैं पता है क्या, और हमारे एरे क्या होता है, कंटिन्यूस रहता है। मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक रहता है। उसका हमें इंडेक्स सर्च करना हो, कुछ वैल्यू सर्च करनी हो तो इंडेक्स से कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं पता है, लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पर जो सेकंड नोड का एड्रेस है वो यहाँ पर राइट पार्ट में रहता है, जो फर्स्ट वाला नोड है इसके अंदर। और जो सेकंड नोड है इसके अंदर यहाँ पर राइट की साइड क्या रहता है, थर्ड जो नोड है उसका एड्रेस रहता है। इसी तरह हमारी लिंक लिस्ट होती है। राइट, आई होप आपको यहाँ पर समझ गया होगा कि लिंक लिस्ट एक्चुअल होती क्या है। तो हम लोग अभी इसको कोड में देखते हैं। इसका कोड आपको लिटिल बिट लेंदी लग सकता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। राइट, ओके। तो इसको हम लोग ने तीन पार्ट में डिवाइड किया कि हमको कोड लिखने के लिए क्या करना होता है। तो हमें पहले नोड क्लास एक डिफाइन करनी होती है। उसके अंदर ईच नोड ऑब्जेक्ट हैज़ टू एट्रीब्यूट, मतलब हर एक नोड के अंदर टू एट्रीब्यूट रहते हैं। हमने बोला था ना, यहाँ पर ऐसी लिस्ट ले ली। तो इसके अंदर हम लोग अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड हम लोग वैल्यूज डालते हैं और यहाँ पर अगले नोड के एड्रेस डालते हैं। इसी तरह यहाँ पर टू हमें, मतलब डेटा, यहाँ पर जो राइट साइड होगा वो डेटा होता है, जो कि ये डेटा होगा, और जो राइट साइड होगा वो होता है हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। राइट, इस तरह हमें एक नोड क्लास बनाना पड़ेगा। फिर हम लिंक लिस्ट क्लास एक बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ भी, जैसे कि ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अपेंड, मतलब ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी मेथड को। राइट, फिर एंडिंग में हम लोग फ्लो ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं जो जो कुछ भी हमने अपेंड मतलब ऐड किया है। ओके, तो ये इन तीन स्टेप के अंदर हमारा ये लिंक लिस्ट हम समझेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टेप थी कि हमको क्लास नोड बनाना है। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं डिफाइन इनिट। ये इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, ये एक मेथड होती है जो कि हम लोग कॉल कर सकते हैं। राइट, तो हम सेल्फ लगा लेंगे एक एट्रीब्यूट और दूसरा करेंगे डेटा। राइट, फिर उसके नीचे हम लोग करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब जो राइट साइड होता है ना उसके अंदर स्टोर करने के लिए सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, मतलब ये वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा रहेगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट का फिक्स डेटा रहेगा। राइट, लेकिन अगर नेक्स्ट जो नोड रहेगा उसके अंदर डेटा क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है ना, जो एड्रेस पता चलेगा उसके बाद पता चलेगा। तो पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, यहाँ पर सिर्फ हम नन लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर हम बाद में ऐड कर सकते हैं। राइट, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिंक लिस्ट लेते हैं तो
इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, यानी कि अगर ये एक लिस्ट नोड है और ये एंडिंग नोड है, तो क्या होता है, ये जो पहला नोड होता है ना, इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको हम लोग टेल बोलते हैं, राइट। तो ये हमने अभी इसीलिए देखा कि हमें इसका यूज है अभी कोड के अंदर, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्लास लिंक लिस्ट ये डिफाइन करेंगे, लिंक लिस्ट नाम से क्लास डिफाइन करेंगे, राइट। वापस से ये इनिट वाला जो इंस्टॉलेशन जो मेथड है वो वहाँ पर कॉल करेंगे सेल्फ, जो कि हमने देखा था सेकंड स्टेप में हमें ऐसा करना होता है, राइट। तो फिर हम लोग अपनी लिंक लिस्ट जो है शुरू करेंगे, जैसे सेल्फ डॉट हेड, हेड मतलब यहाँ पर मैंने अभी बोला आपको हेड इक्वल्स टू, तो उसके अंदर नन कर देंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना एक्चुअल क्या है उसके अंदर, राइट। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने क्लास के अंदर और एक कुछ हमें अगर ऐड करना हो, मतलब अगर नेक्स्ट नोड का लोकेशन या फिर एड्रेस या फिर डेटा वो अगर ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपेंड सेल्फ डॉट डेटा, राइट। फिर न्यू नोड लेंगे, न्यू नोड में नोड इनटू डेटा, राइट। इफ नॉट सेल्फ हेड, मतलब अगर नहीं रहा, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी तो वो हेड पे ही रहेंगे, राइट। सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, अगर रहा तो, नहीं तो रिटर्न आ जाएगा, राइट। तो करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड वाइल करंट डॉट नेक्स्ट ट्रैवर्स टू द नेक्स्ट, तो इसको ट्रैवर्स कर देंगे, राइट। फिर उसके बाद करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, अगर वैल्यूज रही तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, राइट। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने यहाँ पर परफॉर्म किया उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे डिस्प्ले नाम से, राइट। तो डिस्प्ले में ये तो होता ही है सेल्फ, राइट। तो करंट इक्वल टू डिस्प्ले डॉट हेड, तो हेड को प्रिंट करेंगे, वाइल करंट डॉट हेड गोल्स टू एंड, मतलब एंड तक हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, राइट। तो ये मार्क हमने, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट हमने एक समझने के लिए, आउटपुट में अच्छा दिखने के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पर एरो की तरह लिया है, राइट। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। फिर सिंपली हम लोग प्रिंट करेंगे एंड ऑफ लिस्ट प्रिंट नन, ओके। और अगर हमने यहाँ पर जो कुछ भी डिफाइन किया है उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर प्ले करके तो रन करके तो देख लिया है, लिंक लिस्ट इक्वल टू लिंक लिस्ट इस फंक्शन को, राइट, डेटा स्ट्रक्चर को, राइट। तो लिंक लिस्ट डॉट अपेंड, मतलब अगर हमने यहाँ पर ये जो लिंक लिस्ट ली है, ओके, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर अपेंड लिखेंगे, एक सेकंड, अपेंड 10, मतलब ये क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हमने जो लिस्ट ली ना इसके अंदर ऐड हो जाएगा अपेंड न्यू लिस्ट के अंदर, राइट। फिर अगर 20 डालेंगे तो उसके बाद 20 ऐड हो जाएगा, फिर 30 ऐड हो जाएगा, और उसका जो एड्रेस है वो दूसरे इसमें रहेगा, नोड के दूसरे हिस्से में, राइट। फिर सिंपली हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, राइट। इसको भी रन करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाए थे, अब इसको वापस रन करेंगे तो इस तरह से हमारी जो लिस्ट है यहाँ पर लिंक लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, राइट। तो अभी हम देखेंगे हिप मिनी एंड मैक्स, मतलब मिनी हिप एंड मैक्स हिप। तो एक्चुअली अब इसको कैसे समझेंगे पता है क्या, मिनी हिप के अंदर क्या होता है, मिनी हिप के अंदर हम समझेंगे यहाँ पर एक ट्री की तरह लेते हैं, मतलब इसको अगर हमको हैप्पीफाई हमने अगर यूज़ किया तो उसके अंदर हम ट्री के अंदर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मिनी को देख लेते हैं, तो जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो ऊपर होता है। आपने अगर ट्री देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक सर्कल होता है, फिर उसको कनेक्टेड 2 नोड्स होते हैं, फिर वो एक को और दोनों नोड कनेक्ट होते हैं, फिर और 2 नोड कनेक्ट होते हैं, राइट, इसी तरह। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पहला नोड होता है मिनी के अंदर, मिनी हिप के अंदर, वो छोटा होता है और उससे कनेक्टेड जो भी 2 नोड होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर ओके नहीं इससे बड़े होते हैं, राइट, सॉरी बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा और यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे 5, तो 2 से दोनों नोड्स बड़े हैं, राइट। तो अभी क्या होगा, जैसे ये वाले नोड ने काम किया वैसे ये 2 नोड काम करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इससे भी बड़ा वैल्यू आएंगी, मतलब यहाँ पर आ जाएंगी वैल्यू 3 से बड़ी एंड 5 से भी बड़ी, यहाँ पर आएंगी 6 और यहाँ पर इसके बाद ही आएंगे, मतलब इसके 2 पार्ट होंगे ना, 3 के 2 पार्ट होंगे, तो 3 से बड़ी हम लोग 7 ले लेंगे। इसी तरह 5 की भी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, 5 से 8 और यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स मतलब 9। इसी तरह यहाँ पर
टू के दो डिवाइड हुए, ये दोनों इससे बड़े होने चाहिए, ये दोनों इससे बड़े होने चाहिए, इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम हीप। और इसी का ही अपोजिट होता है मैक्सिमम हीप। मतलब यहाँ पर अगर छोटा नंबर है तो जो जो पेरेंट नोड है इसका छोटा है तो ये बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, और उसके जो दो नोड होंगे वो उससे छोटे होंगे, राइट। यहाँ पर बड़ा नोड आएगा मैक्स के अंदर और बाकी के दो छोटे होंगे, और मिनी के अंदर यहाँ पर छोटा होगा और उसके दो नोड जो होंगे वो बड़े होंगे, राइट। इसी तरह ही हम लोग समझते हैं हीप को, राइट। ओके, तो अभी मैं इसको कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हीप क्यू, जो कि लाइब्रेरी होती है, मतलब लाइब्रेरी से हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हमने एक एम्प्टी हीप लिया। हीप को हम लोग दो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया, वो एम्प्टी हीप में हमने क्या किया, पुश। हीप के अंदर हमने आइटम पुश किए। पुश मतलब एंटर किए, मतलब पहले 10 एंटर होगा, फिर हमने ये लिख के फिर 5 एंटर किया, फिर 15 एंटर किया, राइट। इसी तरह से फिर हमने क्या कर दिया, सिंपली हीप को प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 5, 10 और 15। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हीप है ये है मिनी हीप। मिनी हीप में क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट क्लास क्या होता है, छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, फिर उसके बाद उससे भी बड़े वाले उसके दो नोड्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सॉर्टेड होगा, क्योंकि ये कौन सी हीप है, ये है मिनी हीप, राइट। तो आप बोलेंगे इसको समझेंगे कैसे, इसको इसी तरह समझेंगे, अगर सिंपली हीप लिखा है तो हमेशा मिनी रहेगा, अगर मैक्स हीप लिखा है तो वो मैक्स रहेगा, ठीक है। ओके तो इसके बाद क्या होगा, हमने स्मॉलेस्ट इक्वल टू हीप डॉट हीप पॉप। पॉप मतलब क्या होता है, अगर हमें ये हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, पॉप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को अगर रिमूव करना हो कोई भी एलिमेंट, मतलब जो भी मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हम लोग पॉप के थ्रू हीप के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग स्मॉलेस्ट के अंदर हीप क्यू डॉट हीप पॉप कर देंगे यूज़। ओके, तो ठीक है, तो प्रिंट कर लेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो कि स्मॉलेस्ट हम लोग ये वाले वेरिएबल को यहाँ पर ये करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आउटपुट हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि हमारे जो हीप के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग आउटपुट करेंगे आफ्टर द पॉप, तो हीप क्या प्रिंट होंगी, 10 एंड 15, क्योंकि 5 तो हमने पॉप कर दिया, राइट। तो अगर हमको कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू हीप, किसी भी हीप को अगर हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, किसी भी लिस्ट को अगर हमें हीप में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक लिस्ट ले लो, हमारी जो रेगुलर लिस्ट रहती है उसको ले लेंगे। फिर सिंपली हम लोग ये वाला यूज करेंगे हीप क्यू डॉट हीपीफाई। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, राइट। हीपीफाई नम्स, मतलब इसको हम सीधा यहाँ पर नम्स लिख लेंगे, तो ये हमारी जो लिस्ट है वो हीप में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे मैक्स हीप क्या होती है। ओके, तो हम लोग सिंपली इसी तरह मैक्स इंपोर्ट हीप क्यू ले लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर पहले हमने सिर्फ हीप लिया था, अब हमने मैक्स हीप लिया है। इसका मतलब आप समझ गए ना, पहले वाली मिनी होती है और ये वाली मैक्स हीप होती है। तो इसी का अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना हम लोग मैक्स हीप में माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं माइनस, हम माइनस इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो बिगर होता है, इसलिए हम लोग इसमें माइनस लेते हैं, राइट। तो सिंपली हम लोग प्रिंट मैक्स करेंगे x माइनस फॉर x इन मैक्स हीप, जिसका आउटपुट हमें सिंपली ये आ जाएगा, जो कुछ भी हमने एलिमेंट्स इसमें ऐड करे हैं वो आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिए थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मैक्स के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट करेंगे, मतलब आउटपुट लार्जेस्ट एलिमेंट आउट करेंगे। तो ये हम उस पर परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे हमने मैक्स हीप में पॉप फंक्शन यूज़ किया है, तो इसके अंदर सिंपली हमें आउटपुट क्या आ जाएगा 30, क्योंकि इस वाली हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट 30 है, राइट। फिर हम लोग करेंगे सेकंड लार्जेस्ट हीप। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट इसमें से आएगा 20, तो 20 को भी हम लोग पॉप करेंगे, राइट। फिर क्या इसने क्या किया था, थर्ड लार्जेस्ट, तो इसको भी हमने पॉप कर दिया, तो ठीक है। तो अगर हमें उनको प्रिंट करना हो सिर्फ कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होता, तो उसके अंदर से पता नहीं हमें, लेकिन हमें फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस तरह से हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था, उसके अंदर हमने हीप डॉट पॉप लिखा था, तो राइट। इसी तरह से हमको आउटपुट सेकंड लार्जेस्ट का 20 आ जाएगा और थर्ड लार्जेस्ट का 15 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी इजीली हीप होती है, राइट।
फिर हम लोग देखेंगे ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स कुछ ज़्यादा मुश्किल होते तो नहीं है, वैसे बहुत टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक ग्राफ देखेंगे। तो हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस के साथ डिफाइन करते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, ऐसे जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा है ए, ओके, ए, एक मिनट, हाँ। तो इसके अंदर हमने जैसे लिखा है कि हम लोग लिस्ट के टाइप यहाँ पर ग्राफ के अंदर ए के अंदर ये दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह हम लोग ने ग्राफ इस ये फॉर्मेट में लिखते हैं, और सिंपली प्रिंट करने के लिए हम लोग तो बेसिक यूज करती है प्रिंट ग्राफ, मतलब ये ग्राफ यानी कि ये हमारा ग्राफ हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ग्राफ के थ्रू मैट्रिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे तरफ मल्टीपल लिस्ट होती है जो कि कॉन्टिजियस होती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिस्ट आती है। तो इसके अंदर इसको हम लोग सिंपली इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, राइट। तो इसको प्रिंट करने के लिए सिंपली हम लोग ग्राफ यूज़ करेंगे। तो हम लोग ने अभी ग्राफ भी थोड़ा फार देख लिया है कि ग्राफ एक्चुअली होते क्या है। आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी डिटेल में चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स हो गया, लिंक लिस्ट, हीप, मिनिमम, हीप, मैक्सिमम, राइट, एंड ग्राफ्स के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो।